बीते 13 जून को देवरी में हुए अपहरण कांड का अब गिरिडीह पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा कर लिया है। इस कांड में शामिल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। गौरतलब है कि 13 जून को पवन कुमार दास नामक एक व्यक्ति का देवरी चित्रों से अपहरण कर लिया गया था। हालांकि पुलिस की दबिश के कारण अपहृत पवन कुमार दास की बरामदगी सकुशल 12 घंटों के अंदर ही कर ली गई थी, पर उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आनन फानन में टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर पुलिस ने इस कांड में संलिप्त 6 अपराध कर्मियों को हथियार और गाड़ी के साथ बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया, इस कांड में संलिप्त सभी अपराधियों का पहले से ही अपराध का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने बताया कि इस कांड में प्रयुक्त ओमनी वैन को भी इन अपराधियों ने लूटा था। इस मामले में भी अब थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दिनांक 13 तारीख को देवरी के चतरों से पंकज दास नाम के एक युवक का अपहरण हुआ था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार जो अपहरण में शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा था और अभी उस अपहरण कांड में शामिल जो पूरे टीम थी उन सभी की गिरफ्तारी गिरिडीह जिले से कर ली की गई है और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है और इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था और इनकी निशानदेही पर और भी कई सामान बरामद हुए हैं। घटना स्थल में जो प्रयुक्त ओमनी वाहन था उसकी बरामदगी की जा चुकी है और जो अपहृत युवक थे उनकी जो बाइक थी वो भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस इस संबंध में और भी गहन रूप से छानबीन कर रही है कि क्या इसके कोई भी और सहयोगी हैं, तो उनके विषय में भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 अभियुक्त हैं जो गिरिडीह जिला से संपर्क रखते हैं। इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके ऊपर वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का भी अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है और जिस वैन से अपहरण की घटना कारित की गई थी उस अपहरण को भी इनके द्वारा ही लूटा गया था। उसके संबंध में भी पचम्बा थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया। इधर अपराधियों की गिरफ्तारी से खुश पवन के पिता ने पुलिस का और एसपी का धन्यवाद जताया है और साथ ही ये मांग की है कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों ने उनसे 40 लाख रुपए की मांग की थी और उसके बाद ये कहा था कि वे उनके बेटे को मारकर जंगल में फेंक देंगे। मेरे बेटे को इन्होंने किडनैप किया है। जो 6 अपराधी प्रशासन की तरफ से कड़क सख्त कानून अपनाते हुए एसपी साहब को सबसे पहले हमने धन्यवाद देना चाहेंगे, जिला के प्रशासन को, जिन्होंने इतने कड़की से 6 अपराधियों के दबोच लिए हैं और मेरा बेटा को सुरक्षित घर पहुँचा दिए हैं। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं एसपी साहब को। और प्रशासन से मेरा मांग है, मैं पवन कुमार के पिताजी हूँ, मेरा मांग है कि सर इन लोग को ऐसा सजा दीजिए कि दोबारा इन लोग कभी इस तरह से काम कर ना सके और आने वाले समय में भी अगल बगल के लोग ऐसा कर ना सके। इस तरह से इनको सजा मिलना चाहिए। रंगे हाथ इन लोग पिस्तौल से मेरे बेटा को दिखा करके पैसे के लालच में इन्होंने गाड़ी में बैठा के ले भाग गए और धमकी देने लगा कि पैसा दीजिए आने तो जान मार देंगे। इन्होंने ऐसा भी फोन में बोले हैं कि कभी भी हम आप लोग को जान मार सकते हैं। घर परिवार में 30 लाख दोहराते रहे, 50 लाख मांगे, फिर 20 लाख, 40 लाख, लास्ट में 30 लाख पर बोले कि 30 लाख रुपए देना होगा आपको। किन्हीं प्रशासन को भनक नहीं होना चाहिए। हम बोले भाई कोई भनक नहीं लगेगी, हमने आपको पैसा दे देंगे, बच्चा मुझे सुरक्षित चाहिए। इन्होंने बोला सुरक्षित देंगे ना बच्चे को मार के जंगल में फेंक देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है इन लोग 6 अपराधियों ने कि आपके बच्चे, आपके घर परिवार को कभी भी हम हत्या कर सकते हैं, कभी भी जान ले सकते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन तरफ से एसपी साहब से हमारे निवेदन है कि कम से कम इस अपराधियों के ऐसी कड़क सजा होना चाहिए, ऐसी कड़ा सजा होना चाहिए। जो पिस्तौल इनके पास पाया गया है और कुछ चीज जो भी है गैर कानूनी रूप से, उसको सजा अच्छी से अच्छी तरह से मिलना चाहिए। उम्दा कपड़े, उम्दा लोग और इनकी बस एक ही पहचान, एक ही दुकान, पाकीजा फैशन।
गिरिडीह का इकलौता ऐसा प्रतिष्ठान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो या शूटिंग शर्टिंग्स, महिलाओं की साड़ियां हो या फिर डिजाइनर लहंगे, जींस टॉप हो या फिर शेरवानी और कुर्ते। आपकी पसंद का एक ही प्रतिष्ठान, पाकीजा फैशन। पुरुषों के लिए सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब, रेमंड्स, अरविंद सहित अन्य सभी ब्रांड्स के कपड़े, और महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, सूट, पीस व फैंसी सूट लेना हो तो एक बार अवश्य पधारें पाकीजा फैशन। फैशन के साथ साथ क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम पाकीजा फैशन, नियर कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।